राधे। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा पर्व जो कि महापर्व है। गुरु पूर्णिमा पर्व अनादिकाल से ऋषि परंपरा की पूजा हमारे देश में हुई। हमारी संस्कृति को जिन्होंने इतना बल दिया है, ऐसे महागुरुओं की पूजा गुरु पूर्णिमा पर्व पर होती है, जिसको हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। उस दिन भगवान व्यास का प्राकट दिवस है। भगवान व्यास ने हमको कई वेद दिए, भगवान व्यास ने कई पुराण दिए, उप पुराण दिए, औप पुराण दिए, और ऐसे भगवान व्यास का प्राकट्य दिवस है जिसको हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। गुरु पूर्णिमा पर धरती से लेकर के अंबर तक, नदियों से लेकर समुद्र तक, संत से लेकर के महंतों तक, सभी जड़ चेतन जीव जगत ने एक स्वर में मिलकर के निर्णय किया कि गुरु पूजा इसी दिन होनी चाहिए। और गुरु पूजा करने का अवसर हम सभी भक्तों को 21 तारीख को मिलेगा। ऐसा पावन दिन है जब गुरु और गुरु के समीप शिष्य अपने गुरु की पूजा करेगा। और ये व्यास पूर्णिमा बड़ी अद्भुत पूर्णिमा है जो कि भगवान व्यास का प्राकट्य दिवस है। और गुरु कोई साधारण नहीं, गुरु एक परम सत्ता है, जो सत्ता किसी न किसी रूप में हर पल इस धरती पर विद्यमान रही। हमारे अनेक महापुरुष हुए, अनेक ब्रह्म ऋषि हुए, अनेक महर्षि हुए, जिन ऋषियों ने हमारी सनातन संस्कृति को बहुत बड़ा बल दिया है। ऐसे सभी महापुरुषों की पूजा करने का अवसर 21 तारीख को है। आप सभी जन बड़े भाव से अपने अपने गुरुजनों की सेवा पूजा करें, क्योंकि सनातन संस्कृति, आर्य संस्कृति, ये संस्कृति हमारे जो पूर्वज हमको जो विरासत दे करके गए हैं, उनको स्मरण करने का अवसर है, उनको याद करने का अवसर है, उनकी पूजा करने का अवसर है। और सबने मिल करके जो निर्णय किया कि गुरु पूजा इसी दिन हो। आप सभी जन बड़े आदर भाव से गुरु के चरणों में सेवा करें, पूजा करें। और वह भक्त, वह धन्य है जो अपने गुरु की शरण में है। गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं, और जिनको गुरु नहीं है वह गुरु अवश्य बनावे, क्योंकि गुरु नहीं है तो जीवन बिल्कुल शुरू नहीं है। आप धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, यदि आपके जीवन में गुरु हैं तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होगा। और यदि गुरु नहीं हैं आपके जीवन में तो आप करेंगे बहुत कुछ, लेकिन ऐसे ही भटकते रहेंगे जैसे कोई व्यक्ति किसी शहर में अपरिचित के रूप में किसी मार्ग में भटक जाए और वह अपने गंतव्य को प्राप्त न कर पाए, उसी तरह से आप भटकते रहेंगे। आपके जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु मुक्ति पथ है, गुरु भक्ति पथ है। गुरु वह देता है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। गुरु तुमको परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। गुरु ही तुम्हें भगवंत की सत्ता को पहचानने में मदद कर सकता है। गुरु ही तुम्हें मंत्र दे सकता है, और जो मंत्र में जिसकी श्रद्धा होगी वही भगवंदन से मुक्त होगा। मतंग ऋषि के आश्रम में जब सबरी जैसी भीलनी जैसी नारी पहुँचती है तो संत मतंग ने कहा कि हे भीलनी, हमारा समय पूर्ण होने के लिए जा रहा, हम धरती छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये मंत्र है, तेरी श्रद्धा यदि इस मंत्र में रही तो एक न एक दिन राम तुझे इस घोर वन में ढूंढेंगे। भीलनी की श्रद्धा गुरु के द्वारा बताए गए मंत्र पर अटिक रही।
और एक न एक दिन राम ने भीलनी के दरवाजे को ढूंढा। गुरु वह तत्व है, गुरु वह सत्ता है। आप नहीं रहेंगे तो भी ये गुरु सत्ता रहेगी, आप रहेंगे तो भी ये गुरु सत्ता है। और सनातन संस्कृति में जन्म लेने वाला मनुष्य यदि उसके जीवन में गुरु हैं तो बड़ भागी है, भाग्यशाली है। आप सभी जन गुरु चरणों में निश्चित जुड़िएगा और ये गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जिसको हम उड़िया पूर्णों के नाम से जानते हैं, जो भगवान व्यास का प्राकट्य महोत्सव मनाने का अवसर है। भगवान व्यास ने पूरे विश्व को व्यासपीठ प्रदान करी है। भगवान व्यास ने पूरे विश्व को कितने पुराण और पुराण दिए हैं। ऐसे भगवान व्यास के प्राकट्य महोत्सव के दिवस पर, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, हम सबको, जो भी जन हमसे जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।